परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़े ही कष्ट और अपमानों को सहन कर ये आजादी हमें दी है। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की स्वर्ण जयंती के पावन अवसर पर ये भीम सिपाही आपसे गुजारिश कर रहा है। आपको कद्दू दे दिया, आदान प्रदान से ये देश चलता था, इसलिए इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब यूरेशिया में एक यूरेशिया नाम सुना होगा, आर्य, ये अपने आप को बहुत आर्य आर्य बोलते हैं। यूरेशिया में जब भुखमरी फैली, जैसे आपने देखा होगा कोरोना आया था एक बनावटी टाइप का, कहीं कहीं उन्होंने फैलाया भी बहुत सारा। तो कोरोना आया तो लोग यहाँ वहां भागने लगे। इसी प्रकार से यूरेशिया में भी एक ऐसी ही बीमारी आई, वहां पर सारा सब कुछ दूषित हो गया। अब आप जानते हैं इस देश को जो दूषित कर रहे हैं, जहां से भागे हैं वहां भी वो दूषित कर रहे थे साथ। तो 4500 साल पहले वो लोग धीरे धीरे करके सिंधु नदी के किनारे किनारे से, जैसे आप लोग हिंदू हिंदू करते हैं, सिंधु के जो आपने पढ़ा होगा, तो वही इतिहास में बताना चाहता हूं कि सिंधु नदी के किनारे किनारे ये आर्य जो है यूरेशिया से आए और हमारे देश में बसते गए। उन्होंने देखा कि बड़ा ही अच्छा देश है, यहाँ कोई लड़ता नहीं है, यहाँ कोई हथियार नहीं रखता, यहाँ कोई द्वेष पैदा नहीं करता, एक दूसरे में कोई जाति नहीं है, सब बराबरी से रहते हैं। तो उन्होंने लगा कि क्योंकि ये षड्यंत्रकारी क्या होता है ना, जब कोई भूखा नंगा होता है तो उसका दिमाग बहुत खतरनाक चलता है। शोषण अत्याचार के मतलब वो करना चाहता हो, कैसे भी करके वो आपके ऊपर बैठना चाहता है। होता है कि नहीं होता? तो उसने क्या किया कि धीरे धीरे करके घुसपैठ कर ली और देश में लगातार 400 वर्ष तक ये लोग इस देश में घुसपैठ करते रहे और राजा की सेवा करते रहे। राजा बलि के जो पिताजी रहे होंगे, उनके जो परदादा रहे होंगे, उनकी लगातार सेवा करते रहे। और सेवा करते करते राजा का जब राजा बने तो इन्होंने इतनी ताकत उस समय तक कर ली, नुकीले हथियार बना लिए और बड़े बड़े बांध जो हमारे बने थे उनको तोड़ने का की तैयारी कर ली। तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को खंडित करने का इन्होंने षड्यंत्र कर लिया और राजा से बोला उनकी सभा में कि राजा साहब आप 3 वचन मुझे दीजिए, क्योंकि मैं 400 वर्ष से हमारी पूरी जो संतानें हैं हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। हमारी महिलाएं बैठी हैं मातृशक्ति, और सभी लोग जानते होंगे एक चुटैयाधारी बामन उंगुल का आप लोगों ने टीवी में सुना होगा कि एक पैर से एक लोग नाप लिया, सुना है कि नहीं? फिर एक से एक और नाप लिया, फिर एक से और नाप लिया, जब एक के बाद बचा नहीं तो सिर नाप लिया, सुना ना ऐसा? तो वो कहानी है बड़ी विचित्र है, रियल में आप लोगों ने नहीं सुना। अभी आदरणीय जी बता रहे थे सभी लोग, भोला भाला समाज बैठा है, अभी कोई ब्राह्मण आ जाएगा वो बोलेगा माला सेवा करिए, हमारा लड़का कलेक्टर बनने वाला है, थोड़ा थोड़ा चंदा दे दीजिए, सारे खड़े होकर चंदा दे देंगे। जबकि वो फिर क्या करेगा, कलेक्ट्रेट में बैठ के आपके बच्चों का जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनने देगा साथी। उसी प्रकार से चढ़ा दिया राजा बलि को। राजा बलि ने सोचा यार ज्यादा ज्यादा पैसा मांगेगा, लकड़ी मांग लेगा, कपड़े मांग लेगा और क्या मांगेगा, लेकिन सत्यता यह थी जो आप सुन लीजिए, जो एक पग से एक लोग नापा था वो ये था कि आपको बता दूं व्यापार, जो व्यापार होते हैं, आप दूध की उपज करने वाले, दूध लगाने वाले बैठे हैं, आप बताइए यही दूध यही अनाज जब फैक्ट्री में जाता है तो लेबल लगाया जाता है ये 100 रुपए का बिकेगा, यही अनाज जो 21 रुपए का बिकता है वही लेबल लगाता है एक बनिया और 100 रुपए का बेचता है मॉल में। तो साथियों ये चीज उस समय मांगी गई थी। बताइए कोई किसान अपनी अनाज का रेट डिसाइड कर सकता है क्या? कोई सब्जी का रेट डिसाइड कर सकता है क्या?
इस देश के अंदर हम लोग कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने उस समय षड्यंत्र किया था जब हमारे देश में कोई पैसा नहीं चलता था। तो उन्होंने क्या ले लिया कि हम आपकी फसलों को बेचेंगे, खरीदेंगे, लेकिन रेट हम डिसाइड करेंगे कि ये कितने की होगी। और आज भी आप जाइए मंडी में, कितने का धान होगा, कितने का गेहूं होगा, तमाम जितनी भी जिन्स हमारे यहाँ होती है, अनाज होती है। इसके बाद दूसरा वचन दिया